अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से अब्बासी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है बिकॉज मौसम बहुत डिफरेंट है। दोपहर में गर्मी होती है, इतनी ठंड नहीं होती, रात में ठंड हो जाती है, तो इस सर्द गर्म की वजह से एवरीबडी सिक। एटलीस्ट पीपल आई नो देर ऑल सिक। और ये इतना बुरा वायरल है कि इट इज़ नॉट गोइंग। मैंने पहली बार ऐसा वायरल देखा विच इज़ सो प्रोलॉन्ग्ड एंड दैट इंटेंस। इससे पहले कि हम टॉपिक के बारे में जाएं, मैं एक चीज़ पे कुडोज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट जो चीज़ अच्छी होती है, मैं और हलीमा हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं। वॉट एन अमेजिंग शो इज़ पाकिस्तान आइडल। आई लव इट। मतलब इतना कोई वो अमेजिंग। आई एम श्योर हलीमा couldn't get the time to watch it because No, I'm watching it. You're watching it on recommendation of हुमायूं ज़ेब अब्बासी। I'm religiously watching it that show और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे तमाम जजेस का इनपुट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सीज़न जो है वो लास्ट टाइम सीज़न के बाद बहुत सालों के बाद आया, तो हमें लग रहा था कि क्यों, लेकिन पता लग रहा है वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। यकीन माने जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं ना, जो हमें दोबारा सुनने को मिल रहे हैं, मैडम के गाने, राहत साहब के गाने, नुसरत साहब के गाने, आप बिलीव करें यहाँ तक कि वारिस बेग के गाने, गज़लें, पुरानी गज़लें, वो सारी चीज़ें। और सेकेंडली ये कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं इस दफ़ा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो इस दफ़ा हमें पता लग रहा है कि हमारे लोगों में, आम आवाम में कितनी अवेयरनेस आई है कि ये नहीं कि हम एक महफिल में बैठे, हमारे दोस्तों ने कहा हम अच्छा गाते हैं तो जाके ऑडिशन दें। लोगों ने बाकायदा बहुत ज़्यादा रियाज प्रिपरेशन की हुई है। वो जो गाने गा रहे हैं उसका अपना वर्जन नहीं गा रहे हैं, वो वही गा रहे हैं जो उन्होंने जो उनका है। दे आर नॉट डूइंग कि वो अपनी कोई नया सुर ताल छेड़ दे, वो एक्चुअली वही गा रहे हैं जो उनके सुर थे। अच्छा, इवन अभी थिएटर राउंड्स में पहुंच गए लोग, और मैं थिएटर राउंड्स की परफॉर्मेंसेस देख रही थी। जजेस खुद कह रहे थे कि ये आप वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जो आपको सेमीफाइनल फिनाले में देनी चाहिए थी, और इतने अच्छे लोग गा रहे हैं। तो जितने भी सिंगर्स हैं, मैं उनको इतना थॉले सुनता और होता है ना कि आप पहले वाला पार्ट सुने और सेकंड ना सुने। आई एम लिस्निंग टू द एंटायर पार्ट। वो इतना मजे का है और सही सुकून मिलता है। और आप मुझे बताइए, इससे पहले हम टॉपिक पे जल्दी से पूछे, हलीमा योर फेवरेट जज दो बता दो। चलो, माय फेवरेट जज बिलाल मकसूद, ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, हाँ, आई लव हिम, बिलाल मकसूद। और राहत फ़तेह अली खान। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी लाइक दिस, बट ही इज़ वेरी विटी, ही इज़ वेरी शार्प, ही इज़ वेरी जॉली। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके कमेंट्स। अच्छा, आई लव राहत, ऑफ कोर्स यू नो, आई एम अ बिग फैन। And then Zeeb, oh my God, what Zeeb Bangash! वो तो बहुत ही cute है, I love her, and I think Zeeb Bangash को उनको बस कुछ कर देना चाहिए, कोई ऐसा कोई ट्रॉफी दे दें कि I love each and everyone, of course फवाद खान too, but Zeeb is a cherry on the top। जो आवाज़, और कल उन्होंने जब गाना परसों गाया। फवाद की भी एक चीज़ है कि मुझे मतलब उसके लिहाज से ना, जब जजेस अनाउंस हुए थे तो मैंने कहा नहीं, शायद फवाद की जगह कोई और सिंगर होता तो बेहतर होता। लेकिन फवाद जब तक कीनली ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उससे वो प्रूव करें कि जो पुराने जमाने में उन्होंने जो बैटल्स जीती थी, हाँ, नॉट ओनली द चार्म, ब्यूटी विद ब्रेन आप उन्हें कह सकते हैं। और जो उन्होंने पहले बैटल्स और इस तरह की चीजें जीती हुई हैं, वो प्रूव कर रहे हैं कि वो उनको मौका नहीं मिला अपना हुनर दिखाने का। जब भी उनको देखता हूं, और मैं तो इतना थरली देख रहा हूं। एंड थैंक यू फॉर नॉट रेप्लिकेटिंग एनीथिंग। आपने कुछ कॉपी नहीं किया, आपका ओरिजिनल है। और तभी जो हमारे स्टूडियोज होते हैं, जो हमारे अनप्लग्ड होते हैं, उसको पड़ोसी मुल्क कहते हैं कि हम भी वही करते हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा कैसे होता है। सो दिस इज आवर हार्ड वर्क। सो भी चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मेरे ख्याल में भी थोड़ा सा टाइम है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स ही रह गए होंगे। हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने भी हमें बताया, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में हम बात करेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हलीमा, आप गई थी हज पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
900 चूहे खाए बगैर गई थी। क्या मतलब है इस बात का? 900 अच्छा, चूहे? बहुत सारे लोग इस मुहावरे को सही तरह मुझे लगता है समझ नहीं पाते। मेरा अपना जो इसका एनालिसिस है वो ये है कि वो लोग जो सही नहीं हुए लेकिन वाज कर रहे हैं सही होने का या सही काम करने का, मेरा अपना ही एनालिसिस है। आई डोंट नो कि ये ठीक है या नहीं, उन पे मुहावरा सही होता है। जो सही हो जाता है, जिसे अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाती है, जिसका दिल बदल जाता है, जो अपनी हरकतों सकरात उनको छोड़ देता है, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ये मुहावरा सही आता है। मुझे लगता है कि जो लोग दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत करते हैं कि दूसरों को नसीहतें करते रहते हैं और खुद उनके कॉल ऑफ फेल में बहुत ज़्यादा माइंड रोमिंग अराउंड। मैंने कहा जब तो मैं बात करूंगा तो मैं करूंगा कि ऑलमोस्ट अच्छा, तो इसलिए मुझे लगता है उन लोगों के लिए ये मुहावरा। हुमायूं, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, और ये सबसे पहले मुझे ये मुहावरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत नेगेटिव मुहावरा है। ये इतना नेगेटिव है कि अगर कोई इंसान, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, गुनाह सबसे होते हैं। हम जो खुदा बन जाते हैं, हम जो अपने आप को एक जज के तौर पे ले लेते हैं कि हमने ही डिसाइड करना है, ये एग्जैक्टली मुहावरा उसको जो है वो उसको अप्रिशिएट करता है उस बात को। कैसे? जैसे अगर खुदा ना खास्ता किसी ने गुनाह किया, हम अक्सर उस लोग कहते हैं कि जो थोड़ा सा आपको लगता है कि बहुत फैशनेबल है और बहुत ज़्यादा मॉडरेट, मतलब समथिंग लाइक दैट, अगर तो हम कहते हैं देखा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उसने आपका हक मारा हुआ, ये झूठ बोलता है, सब कुछ करता है। ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट कि हो सकता है कि वो वहाँ जाकर अल्लाह से माफ़ी मांग ले अपने गुनाहों की, और जब वो वापस आए तो ही इज़ अ चेंज पर्सन। हम क्या करते हैं कि हम लोगों को जजमेंट और एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि ये इंसान बुरा, ये इंसान अच्छा है। ये जो हम तय करना शुरू कर देते हैं ना दूसरों के लिए, आप यकीन माने अगर ये ख़त्म कर दें और हम अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दें तो यकीन माने ये दुनिया बहुत बेहतरी हो जाएगी। एक्यूजिंग समबडी फॉर समबडी कि शायद वो कोई ऐसा काम करे कि हर चीज़ के दो एंगल होते हैं, हर तस्वीर के दो रुख होते। अब क्या पता जो चीज़ आपने गुनाह उसको देखा उसके दूसरी साइड कुछ और हो। मैं ये नहीं कह रहा उस गुनाह की जस्टिफिकेशन है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है जो चीज़ आपको गुनाह लग रही हो, अल्लाह ताला के मामले में अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे और आप उसको गुनाहगार ठहराते हो। हुमायूं की जो बात है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा वाक़या जो है जल्दी से आप लोगों को सुनाऊंगी। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी बेटी ने जो है उनको अपने वादा को कहा जब वो उम्रा करके आए कि मैंने भी जाना है, तो मुझे भी ना बहुत शौक है कि मैं अल्लाह ताला का घर देखूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस है, तुम पहले नमाज़ पढ़नी शुरू करो 5 वक्त की, फिर मैं तुम्हें ना उम्रा कराऊंगा। तो उन आंटी को ना ज़रा बुरी लग गई ये बात। अब तो वो आंटी हैं, उनको ना ये बात बुरी लग गई। उन्होंने कहा अल्लाह मियां ने तो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी, तो लोग खुद बना रहे हैं ना कि आप ये करेंगे तो फिर मैं भेजूंगा आपको। तो उन्होंने खुद ही से पैसे जमा करने शुरू कर दिए। उनके मियाँ इतने ज़्यादा नहीं उस टाइम कमाते थे और बच्चे भी थे उनके छोटे छोटे, तो उन्होंने कहा मैं खुद ही जाऊँगी। और पैसे जमा करते करते उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो बहुत यंग एज में उम्रे पे जाने लगी। उनके फादर ने जब फर्स्ट टाइम उम्रा किया था तब भी वो कोई 50+ थे। तो वो जब अपने अब्बू को बताने गई कि मेरा उम्रे का हो गया और मैं जा रही हूँ, तो उनके अब्बू ने उनको कहा कि बड़ी खुशी की बात है ये वो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ ना, अल्लाह मियां ने मुझे इतनी यंग एज में बुला लिया। मेरे ख्याल से आप काफ़ी गुनाहगार थे, आपको काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पहुँचने तक। तो उनको वो बात इतनी बुरी लगी थी अपने फादर की कि भाई अल्लाह मियां ने तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी। तो एक तरह से हुमायूं की बात ठीक है कि अल्लाह ताला हाँ दोनों को, लेकिन उनको इतनी वो बात जो भी हुई थी कि उन्होंने वो रेप्लिकेट करना ही था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप दोनों का? कैसे? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 3 डिफरेंट ग्रीन कलर पहने या मैं लाइट से शुरू करते करते हम डार्क होते थे, तुम्हारे तक सर डार्क गए। आपको पता है सब बिल्डिंग्स रेड है। हर हलीमा ने पूछा था, इट इज़ बिकॉज टर्की की जो फ्रेंडशिप है हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले आपसे पूछा था कि इस्लामाबाद की सारी बिल्डिंग्स तो हम टर्की की फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान विल बी इन पाकिस्तान सून एज वेल। और क्योंकि चाइना का रिपब्लिक डे भी है जो पिछले दिनों था, तो वो भी रेड है उनका झंडा। तो हमने कहा 1 तीर से 2 शिकार। क्या ख्याल है, क्या बना रही हो? जी सर, आज चिकन पुलाव बन रहा है। वो जबरदस्त। अच्छा ज़ैनब, क्या सोचती हो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इसकी आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है और उसे सही समझती हैं या गलत? अच्छा, अपनी लाइफ में इसको मैं शामिल इस तरह से करूँगी कि मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं अच्छा फ़लाँ बंदे को देखो वो ऐसा रहता है, तुम भी ऐसे रहो। तो मैंने ये बात बोली, हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं वो चीज़ कभी भी कंटिन्यू नहीं करती कि मुझे पता होता है कि ये मैंने आगे, जैसे फॉर एग्जांपल हिजाब है
या कोई भी चीज़ है, मैं उसको कंटिन्यू अगर नहीं कर सकती ना टिल माई डेथ, तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं अगर आपको दिखाने के लिए कि आपको खुश करने के लिए मैं सर पे दुपट्टा या मैं अपने आप को कवर कर लूंगी, तो वो आगे कुछ 4 दिनों बाद मैं नहीं कंटिन्यू करूंगी, तो आप कहेंगे सेंस देना चाहता हूँ। आई वांट टू गिव माय 2 सेंट्स ऑन दैट। अगर आप 1 महीने के लिए भी करती हैं और 1 महीने के बाद आप छोड़ देती हैं, डोंट यू थिंक दिस इज योर चॉइस? यही बात मैं भी कर रही हूँ ना। लोग आपको जिंदा ही नहीं रहने लोग देते। ये कहते हैं ना कि अब जैसे आपने भी अभी एक वाकया सुनाया उम्रे वाला या हज वाला, तो मैंने भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी है। अच्छा, तुम्हें अगर ये करना है, तुम्हें कहीं और जाना है, तो तुम ये शुरू कर दो, हमें दिखाओ तुम ऐसी हो। तो मैंने कहा अल्लाह मियां ने तो ये बात हम अक्सर पता कैसे जुमले सुनने मिलते हैं, अगर कोई सदका खैरात कर रहा है और कुछ चैरिटी उसका बिजनेस है, नमाज तो आज तक इससे पढ़ी नहीं है और जैसे मर्जी हो। दूसरा के बच्चे देखिए, इसके बच्चे को तो किसी आप देखिए, आप मैं ये नहीं कह रहा आप क्या गलत रहे, आपका ये पोजीशन नहीं है। हम जैसे ओहदे पे है ना, जैसे आपका है, अब आप यहाँ पर आके वहां से आवाज लगाएं, बात सुने, आपसे आप एक सवाल पूछे, यू कैन नॉट कंडक्ट द एंटायर शो। असद भाई वहां से शो नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि हर किसी की पोजीशन है, हर किसी का एक होता है। अब मैं आकर पास्ट भी देखना होता है ना, पास्ट भी देखना होता है कि जो इंसान बात करे उसका पास्ट कैसा रहा है, उसका पास्ट में अपना किरदार कैसा रहा है, वो कैसे, क्या वो उन चीज़ों से गुजर चुका है या उसने बिल्कुल वैसा काम नहीं किया। अगर तो वैसे काम करके वो अब इस एज में आ गया कि वो, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मौत की ब्रेक की आइए जल्दी से, थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। आज के टॉपिक के हवाले से तो हम बात करते ही रहेंगे, और आप लोग भी कॉल करके अपना कोई इनपुट देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं, हम लोग उसके हवाले से ज़रूर सुनना चाहेंगे। आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे बुलाया है, हम काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि वो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। इस तरह के लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकें, किसी अच्छे काम में उनका साथ दे सकें, या फिर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं, तो ज़रूर वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के हवाले से हम बात करेंगे। ये अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो है, वो हम सब जानते हैं कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बहुत सारी जगहों पे हमने जाके इनका जो नाम है वो लगे हुए देखा है। बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे इनका नाम जो है वो हमने लगे हुए देखा है। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो इनसे हमने एफिलिएटेड देखे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली बताया है कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू हमारा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल मुफ्त हुआ है। तो ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, और ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है इससे किसी ना किसी शक्ल में मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। चाहे साफ़ पानी की कहीं पे कमी हो, उसको ही पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। चाहे ज़लज़ला लोग हों या सैलाब ज़दगान लोग हों, उनकी इन्होंने जा बजा हमेशा दे वर ऑन द फोरफ्रंट। बिल्कुल जी, अभी जिस तरह से सैलाब आए थे उसमें भी अल-मुस्तफ़ा जो वेलफेयर ट्रस्ट है उसने ऑन ग्राउंड सिचुएशन को जाके देखा, उसको संभालने की कोशिश की। जहाँ जहाँ वो जो खिदमात सर अंजाम दे सकते थे उन्होंने दी हैं। उनके जो आज चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें जी ज्वाइन करेंगे शो में अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड फाइनली आज हम आपसे मिलेंगे एंड देन विल बी गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? प्लीज सर, बहुत शुक्रिया आने के लिए सबसे पहले। और हम हमेशा अपने शो की इन्वायरमेंट ऐसे रखते हैं कि इसको एक लाइटर नोट पे करें, सुबह सवेरे लोग देखते हैं। मुझे बड़ी बात पे हंसी आई, तो मैं जैसे यूनिफॉर्म बनवा रहा था तो उसने मुझे कहा जल्दी जल्दी पैसों का आप ख़त्म करें। मैंने कहा आपने कहाँ जाना है? कहता मैं रात 12 बजे आपका शो देखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा सीरियसली, सो वी वांट के वो थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे चीज़ हो जाए। अच्छी बात। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इससे आपको क्या अखज़ होता है? आप इससे क्या इंटरप्रेट करते हैं? मुझे तो ये बड़ा नेगेटिव लगता है मुहावरा, पर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कभी सुना ये का वाक़या किसी ने खुदा ना खास्ता आपको कहा? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये मुहावरा तो सुनते हैं और बचपन सुनते आ रहे हैं। असल बात यह है कि मेरा ज़ाती जो ख्याल है, अल्लाह ताला गफूर रहीम ज़ात है, वो उसके बारे में कोई टाइमिंग नहीं है। जब भी अल्लाह उस बंदा उससे बात करे तो वो बात सुनता है और वो माफ़ कर देता है। बेशक ऐसी सी बात है। बिल्कुल सही है, और यही बात मैंने कही थी कि हम किसी को अगर जज कर रहे हैं कि वो गुनाहगार है, क्या पता अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया? हो सकता है।
और यकीनन अल्लाह ताला से यही गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको जो है एक वो माफ कर बाजारू देगा। औरत थी और उसके बारे में बहुत मशहूर था और वो एक सहाबी शायद उसकी कब्र से गुजरे तो उन्होंने कहा, दरियाफ्त किया कि इसकी कब्र से इतनी खुशबू क्यों आ रही है, इसने तो सारी ज़िंदगी दुनिया में ये चीज़ें की। तो उन्होंने कहा इसने अपने दुपट्टे से एक कुत्ते को पानी पिलाया प्यासे कुत्ते और को खुदा जो ने है इसको पानी माफ़ कर दिया था। पिलाया था। सो आप जिसको गुनाहगार समझ रहे हैं, क्या पता उससे एक पल पहले खुदा ने उसे माफ़ कर दिया तो फिर आपने उससे गुनाहगार समझा। सर आपसे सबसे पहले मैंने आपसे इसलिए कहा कि आपको क्यों किसी ने कहा ना हो उसके लिए माफ़ी, लेकिन मैंने आपसे इसलिए नहीं, कोई पूछा बात नहीं। उसके लिए इसलिए पूछा कि अक्सर लोग जब कोई काम अच्छा कर रहे होते हैं ना तो हम सबसे पहले उसकी अच्छाई को साइड पे रख के हम उसकी 10 बुराइयां कहते इससे तो ये किया हुआ है, अब आके जी अपना गुनाह साफ करवाने वाला है। हम मदद करने के बजाय हम निगेट करते हैं। आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? पहली बात यह है कि ये जो अल मुस्तफ़ा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अदारा बना हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसी का नाम नहीं है, मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और जब हम छोटे थे बचपन में, जब हम स्कूल लाइफ बाद कॉलेज लाइफ में गए तो हमारे स्टूडेंट तो नहीं थे, अंजुमन तलबा इस्लाम ATI, शायद कभी नाम सुना होगा आपने कभी। हम उसमें काम करते थे और बच्चों को किताबें लेकर देना, उनकी फ़ीस अदा कर देना, उनको कपड़े लेकर देना, ये उसी वक्त शौक़ पैदा हो गया था। और उसके बाद जब आस्ते आस्ते बढ़ते चले गए फिर इस तरफ आ गए और हमने बाज़ाब्ते का अदारा बनाया दोस्तों ने मिलकर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा मौजूद है, इंक्लूड पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रियों में अल्हम्दुलिल्लाह, गज़ा में, फ़लस्तीन में। आप शायद फैसिलिटीज़ का पूछेंगे, मैं अगर एक और चीज़ पूछ लूँ अगर आपकी इजाज़त तो। आप अब ये मुझे पता है उस तरफ जाएंगे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। सर मुझे सिर्फ ये पता है कि ये जो आपके अंदर इनकलकेट हुआ था खिदमत खल्क, ये लोगों की मदद करना, ये आपके अंदर ये जज्बा कैसे आया? मैं चाह रहा हूँ आजकल के नौजवान में ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ये ऐसी क्या पेरेंटिंग हुई, माँ बाप ने ऐसा क्या कहा, ऐसे कौन से दोस्त अहबाब थे, ऐसा क्या माहौल था कि आज आपने उसको शुरुआत की और अल्लाह ने मदद की और 24 ममालिक में ये मौजूद है? पहली बात यह है कि मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात ही यही है, इंसानियत की, मज़हब की कैद के बग़ैर। और दूसरी बात यह है कि जब आदमी माहौल में ढलता है ना और जब वो काम का आगाज़ करता है, अल्लाह ताला मदद करता है। और मैं समझता ये हूँ कि ये अल्लाह की देन है काम बड़ा मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारा आज का नौजवान जो है ना वो उसमें बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है। मैं दुनिया भर में जाता हूँ, अपने पाकिस्तानी को देखता हूँ, उससे मिलता हूँ, दिली खुशी होती है कि हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन थोड़ी सी तरबियत की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर हमारी नेशन ठीक हो जाए ना तो दुनिया की बेहतरीन कौम है ये। बिल्कुल ठीक सर आप कह रहे हैं। जैसा हुमायूं ने कहा कि प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि आप अस्पतालों में भी मौजूद हैं, आप लोगों को साफ़ पानी फराहम करने में भी मौजूद हैं। हेल्थ की फैसिलिटी एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है जो वैसे तो फ्री होनी चाहिए, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पर इस तरह से नहीं है। आप मुझे बताएं आपके कौन कौन से इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? बहुत सारे लोग जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी चाहते हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं जो ले सकें, कोई ऑपरेट करा सकें या कुछ भी, तो वो जो है आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं और आप किन किन चीज़ों में उनको हेल्प कर सकते हैं, किस किस चीज़ के ऑपरेशन? हमारे साथ रब्ता करना बहुत आसान है। हमारी वेबसाइट है almustafa.pk.org, almustafa.pk.org। वहाँ वो रब्ता हमसे करें, उस टेलीफोन नंबर मौजूद है, ईमेल मौजूद है। अलमुस्तफ़ा pk.org, almustafa.pk.org नहीं .pk.org, almustafa.pk.org ORG ना, ऑर्गेनाइजेशन ORG। ठीक है, परफेक्ट। आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वहाँ हमारे टेलीफोन नंबर मौजूद है, ठीक है, वो कर सकते हैं। आप लोग ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। हम 24 आवर हमारे वर्कर हम अवेलेबल है, कोई कैद बंद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमने जो फोकस किया था जब हमने इस काम का अलमुस्तफ़ा का स्टार्ट किया, तो हमने आई केयर के वाले से हम इसका स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक है। और हमने ये कहा कि रोशनी सब के लिए। जी बिल्कुल। और लोग दलीज पर पहुंच के लोगों को रोशनी देंगे हम।
मायूसी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सुनकर खुशी होगी आपकी, 2,75,000 ऑपरेशन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका एक एक फ़र्द, एक एक बच्चे, एक एक मेरी बहन का रिकॉर्ड है हमारे पास मौजूद है, हम लोग दिखा सकते हैं। और मैं ये आपकी वसातत से कहूँगा कि जिसको ज़रूरत है इलाज की वो हमारे पास आए, किसी किस्म का भी किसी किस्म का इलाज। हमारे जो 2 हॉस्पिटल हैं, ये अटक में और मनसेरा में, ये जनरल हॉस्पिटल है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, हम इस्लामाबाद बैठे हुए हैं। सर आप ये कैसे आप रिकग्नाइज करते हैं, या इसका प्री रिक्विजिट क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है कि खुदा ना खास्ता कोई अगर बीमार हो जाता है तो जिसके पास इस्तिताअत है, अगर वो आपके पास आता है, आप कैसे ये मेजर करते हैं कि ये इस्तिताअत वाला बंदा है और इसके पास पैसे नहीं? बिकॉज ये तो नीड के पास होना चाहिए ना। सबसे पहले हमारी जेब से जब 2 रुपये भी निकलते, 10 रुपये, हम पहले ये देखते इसको ज़रूरत है, हम तो ये सोचना शुरू कर देते कि ये डिज़र्व भी करता है कि नहीं, ये इस लायक भी, हम ये है हमारे अंदर, ठीक है। मुझे बताएं, ये क्या आप लोग सोचते कि नहीं जो दर पर आया? हम बिल्कुल नहीं सोचते। उसकी वजह ये है कि हम कौन होते जज करने वाले। एक बंदा हमारे पास आया, वो कहता है मैं इलाज करवाना है। समटाइम हमारे जो लाहौर हमारा हॉस्पिटल है मजांग रोड पर, आप बिलीव करेंगे कि लोग गाड़ियों पर आते हैं, हम उससे नहीं पूछते। मैंने जब इस काम का आगाज़ किया, लाहौर हमारा हॉस्पिटल बनाया हमने, तो मैंने बहुत सारे इदारे विज़िट किए। वहाँ होता ये था कि एक बंदा आया, उसको फार्म थमा देते थे, ये फार्म है, इसको फिल करो। फार्म फिल हो गया, उसके बाद कहते थे आप वापस जाओ, अपने गांव से किसी नंबरदार का, काउंसलर का, किसी की तस्दीक करवा के लेके, आप वाकई गरीब है। मेरी नज़र में ये तजरील है किसी बंदे की। अल्लाह ताला ने पहले उसको एक आज़माइश में डाला हुआ है, ऊपर से हम क्यों डाले। मैंने दोस्तों को ये कहा कि जो बंदा भी है, आपने उसे नहीं पूछना कि अमीर है या गरीब है। उसको हम इसलिए रिकॉर्ड में चीज़ रखते हैं ताकि वो मरीज़ पता हो हमारा मरीज़ है, कल को प्रॉब्लम हो जाए तो। बाकी इसके अलावा नथिंग, कोई चीज़ नहीं करते हम, बिल्कुल नहीं करते। इसलिए कि मुझे ये अंदाज़ा है, मैं ख़ुद एक देहात का रहने वाला हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि लाइफ कितनी मुश्किल होती है लोगों के लिए। और जो गुर्बत है ना, सबसे बड़ी आज़माइश यही है। और एक बंदे का आया, आप उसको फिर होता ये था, मैंने जो देखा सर्विस लोग करते थे, वो कहते हैं ठीक है, ये आप फार्म आ गए, हमारी कमेटी बैठेगी, फिर हम डिसीजन करेंगे कि कितने % आपको हमने राहत देनी है। फिर वापस चला गया जी, फिर दोबारा आया जी, तीसरी बार आया, आज क्या फ़ैसला हुआ जी? वो जी हमने फैसला किया 20%, 30%। हमने ये नहीं किया। आपने ना जो अल्फाज दिए हैं, हाँ जी, हम मैं और हलीमा एक बार पहले भी किसी से मिले, काश फाउंडेशन के वो CEO हैं, हम बड़ा मुतासिर हुए उनसे। आज आपसे बात करके जो तस्वीर का रुख आपने हमें दिखाया है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्फाज आपके कम हैं, लेकिन हर अल्फाज इतना वज़नी है कि उसका वज़न अल्लाह करे हम और आप सब उठा सकें। आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज हम इस शो को एज समथिंग विच इज़ मेरी और हलीमा की मेमोरी में रहेगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, सर से और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। शायद हमें जज नहीं करना चाहिए कि हम जिसको पैसे दे रहे हैं, ये लेट अल्लाह डिसाइड दिस, कि जिसको आप दे रहे हैं वो आपने अल्लाह के नाम पर दिया, लेट अल्लाह डिसाइड कि ही इज़ डिजर्विंग और नॉट। थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी जो शायद आप लोगों के सामने होनी चाहिए। एक छोटी सी ज़ैनब का इंपुट लेते हैं, वो कुछ बताना चाह रही हैं हमें, फिर हम सर की तरफ आएंगे। जी ज़ैनब। हाँ जी, मैं जो हूँ पुलाव के लिए प्याज चढ़ाने लगी थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास हेंसन फूड्स के ब्राउन अनियंस जो हैं वो ऑलरेडी पड़े हैं, तो मेरा काम जो है ना वो बहुत आसान हो गया है। मैं हमेशा ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढती हूँ जो टेस्ट और कन्वीनियंस दोनों दें। हेंसन फूड्स के ब्राउन अनियंस बिल्कुल परफेक्ट हैं, गोल्डन ब्राउन, क्रिस्पी और रेडी टू यूज़ हैं। अब अनियन फ्राई करने का टाइम वेस्ट नहीं होता, बस खोलें और डिश में डाल दें। ये बिरयानी कोरमा, हलीम, पुलाव और या किसी भी डिश के लिए परफेक्ट अरोमा और क्रंच देते हैं। ये
ये हर डिश को रेस्टोरेंट जैसा टच देते हैं। अगर आप बिजी शेफ़ हैं या घर पे कुकिंग करते हैं तो हैंसन फूड्स ब्राउन अनियन ज़रूर ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा। तो इसका मैं 1 कप के हिसाब से मैं इसको ऐड कर दूँगी, लेकिन इसको जलते हुए बिल्कुल तेज़ घी में या ऑयल में ऐड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो फ्राई होके काले हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्राई हुए हैं। तो बस मैं 1 कप ऐड करूँगी। यही सवाल था मेरा, पता है। हाँ। मुझे बताओ इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल डालना है, क्योंकि पहले से फ्राइड है। नहीं, क्वांटिटी उतनी ही ऐड करनी है जितनी रेसिपी में होती है, 1 कप या 2 कप के हिसाब से। लेकिन ये करना होता है कि इसको तेज़ ऑयल में नहीं फ्राई करना होता, मतलब डालना नहीं होता, क्योंकि वो बहुत जल्दी काले हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्राउन हुए में। तो आप फौरन से मसाला चीज़ें डाल दो फिर? हाँ, मैं डाल दूंगी। मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी हैंसन फूड्स का यूज़ करूंगी। अच्छा ज़ैनब, जैसे प्लेट में एक चीज़ डालते होते, मेरी अम्मा ये करती है, प्लेट में टमाटर प्याज सब कुछ, वो सब कुछ डाल दो, उसी तरह का एक प्लेट बना के फौरन डाल दें। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। सर हमारे पास मौजूद है, वक्त ज़ाया किए बगैर सर जल्दी से आपकी तरफ आते हैं। आपकी खिदमत इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल से 2 घंटे हमारे लिए बहुत कम होंगे उन तमाम सारी चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए। लेकिन जल्दी से एजुकेशन के हवाले से आते हैं। पाकिस्तान के जो 2-3 बड़े मसले हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला तो हेल्थ का है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। लेकिन उसके बाद जो है वो एजुकेशन आती है। यहाँ पर लोगों के पास वसाइल मौजूद नहीं हैं, और अगर थोड़े बहुत वो पैसे कमा भी रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी बच्चे को काम पर लगा देंगे तो और शायद पैसे आना शुरू हो जाए, इसलिए पढ़ाई की ज़रूरत उन्हें इतनी महसूस नहीं होती। आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, या कम से कम इतना पढ़ा देने में कि उनको एटलीस्ट गवर्नमेंट की जॉब्स ही मिल जाए, वो इंटर कर लें, उनको बुनियादी जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके अपनी। तो उस तरह से किस तरह मदद करें? कोई आपके पास आकर कहे कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तब आप उनकी हेल्प करते हैं, या वैसे स्कूल्स या वगैरह? नहीं, हमारे अपने स्कूल्स भी हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, पता आपको अच्छी लगे ना लगे, हमारे मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें बहुत हमें नुकसान दिया है। एजुकेशन टोटल प्राइवेट हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और बाकायदा कमर्शियल हो गई है। गरीब बच्चा तो सोच भी नहीं सकता कि यहाँ जितने महंगे स्कूल्स हो गए हैं, जो इसमें मैं समझता ये हूँ, ये मौजूदा गवर्नमेंट की नहीं, सारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है कि उसको ये उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं जी। बच्चे तो गरीबों के यहाँ पढ़ते हैं ना, उनके लिए इतनी महंगी फीसें हो गई हैं तालीमी इदारों की, यूनिवर्सिटियों की, स्कूलों की, वो बता सोच ही नहीं सकता। लेकिन मैं आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि वो गवर्नमेंट स्कूल के प्रोजेक्ट्स सब लेते हैं और उनको रिवाइटलाइज करते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ को जानता हूँ। हम मोहम्मद साहब की कॉल लेते हैं, शायद मेरा और हलीमा का वो अलाइनमेंट इतनी ज़्यादा, अभी हम मोहम्मद नाम की बात कर रहे थे और मोहम्मद की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे टॉपिक पे आज बातचीत हो रही है। और मैं बस एक बात करना चाहता हूँ, हमारे भाई बैठे हैं जो वेलफेयर का काम करते हैं। जी जी सर, हम सुन रहे हैं आपको। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब भी हम कोई वेलफेयर का काम करते हैं, ये सोसाइटी में आजकल एक बड़ा चैलेंज होता है कि हम किसी के लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं, किसी को मुफ्त सर्विस दे रहे हैं जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब भी कोई मुफ्त सर्विस लेने के लिए आता है ना, तो वो मल्टीपल किस्म के प्रॉब्लम लेके आ रहा होता है। अगर फर्ज करें कि हम कोई हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि उसके साथ और भी 10 किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे। बिल्कुल तो सही। मेरे ख्याल में मेरा मशवरा ये है कि हर किसी वेलफेयर इदारे को एक रेफरल सिस्टम मैकेनिज्म बनाना चाहिए और इदारों को भी अपने सर्कल में लेना चाहिए, ताकि अगर फर्स्ट करेंगे कोई आपसे अगर हेल्थ की सर्विस लेना है, हो सकता है उसके बच्चे की फीस का मसला हो सकता है उसकी बेटी की शादी का इशू हो सकता है उसको राशन का इशू हो सकता है उसकी प्रोटेक्शन का इशू हो। 10 किस्म के प्रॉब्लम होते हैं जब हम बात करते हैं। जी 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 जी। तो अगर हम ये होता अमूमन वेलफेयर इदारों का ये माजरत के साथ कि वो चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया में काम करें और किसी और को अपनी दुनिया में ना आने दें। ठीक हो गया। तो आपका बुनियादी सवाल क्या है? मैं वो समझने से कासिर हूँ, मेरी शायद इतनी इल्म नहीं है मुझे। वो आपका मेन सवाल क्या है?
सवाल नहीं, मेरा तो कमेंट है, आप ये समझ। अच्छा, इट्स अ कमेंट, ठीक है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी तरफ से वो उसके ऊपर नजर रोशनी भी डाली, लेकिन थैंक यू वेरी मच मोहम्मद फॉर कॉलिंग। लेकिन यहाँ पर मैं अपना अगर 2 सेंट्स दूँ तो वो ये है कि देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डोमेन होता है, एक रिसोर्स होते हैं, जैसे आपके घर के भी एक वसाइल होते हैं ना, ठीक है, वो आप उस रिसोर्सेज में रखकर सारा काम करते हैं। हम सब के साथ, चाहे हम एलीट में, मिडिल में हैं, लोअर मिडिल में हैं, बहुत सारे मसाइल एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप एक हल हो जाए तो दूसरा थोड़ा सा ईज आउट लगता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। आप इसके बारे में क्या कमेंट देंगे? मैं हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे इस बारे से पूछेंगे कि एक इंसान जो आता है वो बड़ा वनरेबल होता है, उसके एक मसाइल नहीं, उसके कई मसाइल होते हैं, तो उसको कैसे प्रायोरिटाइज किया जाता है। और दूसरी बात वो कहते हैं दूसरे किसी को डोमेन में नहीं आने देते, वॉलंटरीली बेसिस पर कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं कि आपके साथ काम करें। छोटे से ब्रेक के बाद इस बारे में पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हमारे साथ CEO ऑफ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट मौजूद है। आपसे जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, आपको सवाल याद है? मैं रिपीट कर दूँ? मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो कॉलर थे उन्होंने कॉल की थी, एक तो अपनी डोमेन में कोई आने नहीं देता, कोई अब आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप इसका जिक्र कीजिए। एंड देन एक इंसान के साथ बहुत सारी परेशानियाँ साथ होती हैं, आप उस सारी परेशानियों को, जैसे एक आएगा उसको खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी बीमारी लाहक है, साथ में उसके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे, उसके घर का खर्चा नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप क्या करते हैं? आप प्रायोरिटाइज करते हैं 1 बाय 1 या पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, क्या चीज़ है आपका? पहली बात फर्स्ट कम फर्स्ट, ठीक है, कोई प्रायोरिटाइज नहीं हमारा। दूसरी बात ये उसने ये की कि लोग आने नहीं देते। अभी मुझे सैलाब आया है, 27 इजला में सैलाब आया था जी, ये फ्लड अभी आया है। मेरे होश आवास में सबसे बड़ा फ्लड था ये, मेरे अपनी लाइफ में ये सबसे बड़ा फ्लड था जिस पर बहुत कम तवज्जो दी गई। तो उसमें ये हुआ ये कि 6000 लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारे वॉलंटियर काम कर रहे थे, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी फीस के वॉलंटियर काम कर रहे थे। तो मैं सबसे कहूँगा, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है आपकी वसातत से, जो आए हमारे साथ काम करें, मिलकर काम करें। हमारी कोई कैद नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी आएगा बीइंग इंसान हमारा, हम उसको। मैं इससे एक और सवाल मेरे पास आपके, उससे पहले मैं ज़रा उनकी निशानदेही करूं, मुझे अचानक क्लिक किया। आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरफ आपने निशानदेही की वो गवर्नमेंट की तरफ थी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी NGOs को मना कर दिया था कि रजिस्टर्ड के अलावा फ्लड का वो हेल्प नहीं करेंगी। ये बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि किसी एजेंडे पे काम कर रही हैं, वो ऐसी चीज़ें वहाँ पर कर रही थी जो कि आपके मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन, देखिए अगर आप गलत नहीं है तो रजिस्टर होने में कौन सा मसला है? तो जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी उनको काम करने के लिए नहीं रोका गया। उसमें एक और चीज़ भी थी कि बहुत सारी अनरजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको जो लोग अतियात देते हैं वो ज़ाहिर है फिर पहुंचती भी नहीं है हकदारों तक। तो इस तरह की जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जब आप उनकी हेल्प करेंगे, उनको जब आप चीज़ें देंगे तो वो उसी बंदे तक पहुंचेंगी जिसके लिए आपने दिया। इसमें थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूँगा। जी जी, मेरा ये बात नहीं थी कि मैं ये कहता था जो रजिस्टर्स को काम ना करने दे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पहले फ्लड आते थे, मुसीबतें आती थी, ज़लज़ला आया, फ्लड आया, 2022 में भी आया, 2010 में भी आया, तो हमारा जो मीडिया था वो चीज़ दिखाता दुनिया भर में, और दुनिया भर की चैरिटीज आती थी दुनिया भर से। जी सर, जी सर। और वो आकर हमारे लोगों की हेल्प करती थी। इस सब वो नहीं हुआ, इस आप इत्फाक करें, इस वो नहीं हुआ। बहुत सारे अदारे जो हमारे साथ, वजह उसकी ये कि लोग कहते थे हमसे, जब हम फंड बाहर से मांगते थे, कहते यार तुम्हारा मीडिया दिखा रहा सब ओके है, आज स्कूल में लोग सोए हुए हैं, कोई मसला ही नहीं है, आप कहते हैं बड़ा मसला है हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूंगा आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। कोई ऐसा आपके प्रोजेक्ट्स में, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, आप जैसे हलीमा ने जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, बड़ा वसी इंट्रोडक्शन उन्होंने आपका दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं, पानी के लिए भी कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी कर रहे हैं, आपके अपने हॉस्पिटल्स हैं, एवरीथिंग इज़ गुड।
कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके बड़े दिल के करीब है, जिससे बड़े लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं और जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी, और अब प्रोजेक्ट में आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप आज बहरिया एनक्लेव में जाके अपना प्रोजेक्ट की आज दुआ भी है, अल्लाह ताला उसके लिए आपके लिए आसानियाँ करे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया और मुफीद होते हैं उससे, उसके जिक्र कीजिए। देखो, दो ऐसे, एक तो हमारा जो आई का प्रोजेक्ट है, हम जो लोगों रोशनी बांटते हैं, लोग लाठी नहीं बांट रहे, लोग रोशनी बांट रहे हैं। वो जो किसी बंदे की जब ऑपरेशन होता है ना, जब उसके आंखों में रोशनी आती है ना, दुनिया उसके चेहरे पर जो उसकी खुशी होती है ना, हमारे सारे काम हम भूल जाते हैं। वो जो पैसे लोगों से मांगते हैं ना, मुश्किल तरीन दुनिया का काम यही है, दूसरों से पैसे मांगना। तो लेकिन उस दूसरा मेरा जो दिल के बहुत करीब है, गज़ा में हमने बोट डिलीवर किया, बहुत ज़्यादा डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मैं समझता ये हूँ कि शायद जब क़यामत दिन होगा और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में जाएंगे, मुसलमानों सवाल ज़रूर होगा, को माने ना माने, लेकिन सवाल ज़रूर होगा कि तुम क्या कर रहे थे। हम अपनी सरकार आपने के टूटा फूटा जवाब रेडी रखा। हाँ, नहीं, हमने ये जवाब देना है जो हम कर सकते थे, हमने किया। माशाअल्लाह। जो हमारी हज़ार लोग इस्तात हिम्मत पर, की। हाँ, बिल्कुल। सर, ये आपके सारे इंटायर प्रोजेक्ट्स, आप बार बार आंखों की रोशनी की बड़ी बात करते हैं। मुझे लगता है इसके पीछे कोई कहानी भी छुपी हुई है, कुछ ना कुछ है इसके पीछे जिसकी वजह से आप इसके साथ बड़े अटैच्ड हैं। ये कोई वजह खास है इसकी? वजह खास ये है इसकी, ये है कि मैं जब स्कूल पढ़ता था, मैं मैट्रिक इम्तहान दे रहा था, मेरी अपनी दादी अम्मा, कि हम देहात में रहते हैं, पहले बताया आपको, उसका आंखों को प्रॉब्लम हुआ। अच्छा। मैं जब भी वापस जाता था तो मुझे वो कहती थी, मैं बहुत उनसे अटैच था, बहुत ज़्यादा अटैच था। तो वो कहती थी कि बेटे मेरे, मैं जब कुरान पाक पढ़ती हूँ ना तो मेरी मुश्किल आ रही है, पढ़ा नहीं जाता सही, पढ़ा नहीं जाता सही। तो उस वक्त, ये बहुत बहुत पुरानी बात है, तो उस वक्त जो हम सुनते थे, या तो मैं 2 हॉस्पिटल थे, एक ये टैक्सला में और एक उधर हमारे मुल्तान के आगे सूजाबाद है। तो मैं वो कहता कि अम्मी मुझे ये इम्तहान देने मैट्रिक करना, तो मैं आपको लेकर जाऊंगा, को लेकर जाए या ना जाए। तो मैट्रिक इम्तहान के बाद मैं उनको लेकर गया, सूजाबाद ले गया, वहाँ 1 हफ्ता ठहरे, ऑपरेशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। माशाल्लाह। वो जब घर में आती थी ना तो नमाज़ पढ़ा करती थी। जब मैं कॉलेज जाता था ना, उसके मैट्रिक बाद मैं कॉलेज जाना शुरू किया, पैदल जाते थे घर से, तो तब मुझे समझ नहीं आती थी, टू बी ऑनेस्ट, जवानी थी, समझ नहीं होती उस वक्त। और स्कूल के मास्टर डंडे खा खा के हम फारग हुए थे कि अब काले में तो ये नहीं पड़ेगी ना। तो वो मैं जब घर से निकलता था, जी जी जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ तक नज़र आता था ना, वो खड़े होकर देखती रहती। खूबसूरत बात। तो वो लम्बे मुझे कभी भूले नहीं। अल्लाह ताला ताला उनके आपको उससे वही दर्जात को दुआ बुलंद आपने ली, करे। और आज हर मुल्क पर नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आप पहुंचाते हैं मदद। कोशिश कर ये रहे हैं। उनकी ऐसी दुआ आपको लगी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप खुद सोचें, आप आज भी बैठे हैं और आज भी कहीं और किसी के लिए वसीला बनाने जा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बस दुआ इससे करें। बड़ा सदका जारी आप क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। जो दर्द आमीन दिल है सब आपके आमीन। दिल में, वो देखकर आज बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला सलामत रखे। अगर आप अलमुस्तफ़ा ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, वेबसाइट आप गूगल पे लिखेंगे अलमुस्तफ़ा trust.pkorg, उस पर जाइए और इनके साथ जुड़ जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम वापस आते हैं, वापस आकर क्योंकि मेहमान ने हमारे जाना है, इनकी दुआ उस जगह की है, वहाँ पर वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, बहुत मज़ेदार सी और भी बातें हों, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ जो है एक बहुत आम शख्सियत मौजूद है, जिनका नाम ज़ैनब न्याजी है। साथ बैठी हुई हैं। बहुत शुक्रिया और एक हलीमा। और अहम शख्सियत जो मौजूद है हमारे साथ, जिनको हमने बुलाया भी नहीं था, वो खुद ही आ गए और बैठ गए हमारे सरों पे मुसल्लत कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? हुमायूं ज़ेब अब्बासी उनका नाम है। और अस्सलाम बैठने का वालेकुम। तरीका भी चेक अस्सलाम करें। वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं बिल्कुल आप? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? वेरी खैरियत वेल, से? वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने हमने किया नहीं है इनवाइट, आप खुद ही आ गए हो। जी, क्या क्या सवाल आते हैं आपके मेरे लिए?
सवालात ज़ैनब आप शुरू सवाल करेंगी या मैं आपसे ये कहूंगी कि आप ठीक तरीके से बैठेंगे। ये आपका कैमरा है, वो वाला आपने कैमरा में जी, देखना है। हाँ जी जी। थोड़ा सा आपका बिल्कुल चाय और straight, पानी आप आपके turn साथ पड़ेंगे, अगर आप पीना चाहें ठीक तो है, पी सकते पानी में डूबना है कि डूब के मरना है, क्या करना है? अच्छा वैसे हलीमा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ गेस्ट ऑन अ शो। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गेस्ट बनना बड़ा मैंने मुश्किल आपसे होता है। पूछा है, हमने आपसे बात कर जो सवाल मैं करने को पूछूंगी कहा ही आपसे नहीं। वो उसका जवाब देंगे। ठीक है। आप इस शो में गेस्ट है, ज़्यादा होस्ट बनने की ज़रूरत जी नहीं मैम। है आपको, ठीक है? तो अच्छा, हम पहला- आइस ब्रेक करते हैं। तो आइस ब्रेक करते हुए हम ये सवाल आपसे करते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह तकरीबन उठता हूँ 7:15, 7:30, 7:45 भी हो जाते कभी कभी तो नहीं, ज़्यादा कोई नहीं। एक टाइम बताए ना। या मेरी बात 7-ish, सुनिए, 7:30, आप 7:15। उस सुबह कह रहे हैं मैं 7 बजे उठता हूँ, तो यहाँ पे आप इतने लेट क्यों आते हैं? और नमाज का तो बताया नहीं, नमाज के लिए नहीं उठते? मैं नमाज पढ़ के सो जाता हूँ इशा की, ईशा की नमाज पढ़ के इस तो या सब सो फजर जाते के लिए मुश्किल होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है। फजर के हैं। लिए एहसन मुश्किल की होता कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम सलाम। और असल में पता है आज हमारा टीवी चैनल का मसला था, प्रोग्राम नहीं देख सका, लेकिन जब है। मैंने भाई कॉल अल्लाह की, जिस दिन पता मैं आया चला- टीवी चैनल का मसला, नहीं मैंने जब सुना कि मेहमान चले गए, जरा लाइटर नोट में हुमायूं आज मेहमान है। मैं और बिल्कुल लाइटर नोट पे नहीं आया, मैं हार्ड नोट पर आया। मुझसे सवाल पूछे एहसन को इस तरह से संजीदा सा। अच्छा मैं पहले सवाल आपसे पूछना Please, बहुत okay. ही अहम जो मेरे ध्यान में था, मैंने कहा आज कुछ बातें अनफॉर्मल ऐसी कर ली जाए। एक तो ये कि ज़ैनब से मेरी वो है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों के जो खास खाने हैं, निहारी, कढ़ाई, हलीम, खिचड़ा वगैरह। और एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा- बात सुने, आप एहसन चुप मैं करें। रजाइयाँ बेचता हूँ, मैं आपको सर्दियों की सौगातों का बताऊँ, मुझसे सवाल पूछे आप। फिंगर्स ऑन योर लिप्स करें आप गेस्ट से, जब मैं आपको पता कहूंगी नहीं कि होता, मैंने आप एक सवाल कम्युनिकेट करें कॉलर हाँ। से, सिर्फ तब आपने करना है। जी। चुप करें आप जी एहसन। हमारी भाई से मेरा सवाल है कि आपने इतने लोगों की शादियां करवाई, शादियों में प्रोग्राम किए, तालीम पे किए, सेहत पे किए, दुनिया भर के किए, लेकिन आज तक आपने अपनी जात को एक मोहम्मा बनाया हुआ, पता नहीं चलता कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। कभी आप कहते हैं मुझे शादी करनी है, मेरी इतनी उम्र होगी, कभी आप कहते हैं बिल्कुल लड़का हूँ। तो भाई आज के प्रोग्राम में आप मुझे नहीं तो अपने जो कोलीग साथ लोग इनको बता दें, हम भी सुन लें कि क्या वाकई आप शादीशुदा हैं, फैमिली है या हम आपकी अभी शादी कर कंफ्यूजन रहे हैं? करते हैं। बहुत एहसन मैं कहती हूँ आपने क्या सवाल पूछा है, आपको 100 दिल खुश बटा कर दिया। 100 नंबर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी देखिए, आपको सवाल समझ आ गया है? मैं जी, दोबारा मुझे से समझ- बताऊं? नहीं मुझे समझ आ गया। हलीमा, जहाँ तक उन्होंने शादी का सवाल किया, शादी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा मिलाप है कि ये बहुत ज़रूरी भी है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और मुझे लगता है कि शादी एक बड़ा ज़ाती सा एक आपका तो affair बाकी है। सब भी बता के ही करते हैं, जाति का क्या मतलब है? कमरे से बाहर नहीं निकले, रानियां होनी चाहिए शादी तो। देते हैं। हाँ तो बताइए जी। आप लोग क्या इरादा जानना है? चाहते हैं, मेरी शादी हुई भी है कि नहीं हुई हुई? नहीं हमें पता है कि नहीं हुई भी, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि कब हो रही है। कब हो रही कब शादी? यार देखिए, शादी मेरी इंशाल्लाह ताला जल्द आप लोगों को पता जल्द चलेगा। कितनी जल्द? 2025-26 नवंबर, 2025 भी, दिसंबर। देखिए 25 भी हो सकता है, 26 भी, नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो हो सकता क्या है, सकता है, आप बताएं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हम मई, जून, तैयारी जुलाई, भी अगस्त, कर- ये चाहते आप हैं ज्यादा हमारे से सियाने बियाने ना बने। यार शादी मेरी, अच्छा चले आपको इतनी हिम्मत दे तो आपने ये सवाल मुझसे बहुत पूछा। शादी मेरी बहुत जल्द है इंशाल्लाह ताला। आई एम गेटिंग मैरिड वेरी सून। जल्द मतलब 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन? आपकी अगर गिच्ची में बरोड़ दूँ आपको अच्छा लगेगा। जल्दी है, पर मैं बताता हूँ, मैं शादी के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सिर्फ बताता हूँ। बड़ा इंटीमेट अफेयर है। हमने मुझे ये लगता तो है। नहीं कहा कि हमें बुलाएं, हमने कहा है बताएं। नहीं बताएंगे भी। पहले तो आप ये क्लियर कर दें एहसन को कि आप भाई शादीशुदा मेरे हैं। ख्याल से कम 100 मार्कियां Clear हैं करें। पिंडी मैं शादीशुदा इस्लामाबाद में। नहीं हमें हूँ। क्या हाँ। पता कि कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, बिल्कुल। कब हो रही है। आ तो नहीं सकते हम, पता तो होना चाहिए ना कि हो रही खुदा है। ना खास्ता भाई गुम हो जाऊं मैं, कि गिर जाऊं तो आप लोग आ जाएं रेस्क्यू के लिए। इसलिए आप कुछ तो- बताओगे तो हम आएंगे ना। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी शादी पे कोई नहीं आए। मुझे बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर के चावलों को सारा पूरा घुमा दिए, एक रेज़र मुझे ऐसा कर लगता है दिया कि चावल। चावल खराब हो ठीक चुका है। है। नादिया अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग तो बेहोश से हो मेरी मेरे ख्याल मुझे में। तो उन्होंने मुझे तो कॉल ही आवाज़ ही नहीं नहीं दी। नादिया अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? नहीं बताया, चुप करें आप। मैं हूँ होस्ट यहाँ होस्ट पे। हम है ना, आप क्यों बात नादिया कर रहे कैसी हो, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ आज टीवी खराब, मोबाइल खराब, सब खराब हो गया। मैं गेस्ट है तो। नादिया आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी सी जगह चेंज करें। आवाज आ रही है आपकी? अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। क्या हाल चाल है? नहीं आई थिंक नादिया। आपका नहीं हो रहा। नादिया आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिए। एक्सक्यूज मी होस्ट। मेरी बात गो किधर गई? मिसेस सत्तार है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हलीमा और जैनब नियाजी कैसे हैं बेटा? आप मैं ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक बिल्कुल ठाक, ठीक ठाक है हम। आप बताइए। हमायों को बड़ा तंग कर रहे हैं आज। हुमायूं को हम सबने मिलके तंग करना है। खबरदार मिसेस जाते सत्तार, हुमायूं की आप साइड लेने की यकीन कोशिश माने, करें। कभी कभी तो मौका मिलता है। इतना कभी दिल कभी टूटा तो हुआ मौका है, मिलता ये लड़कियां नहीं करने दे रही, बोलने भी नहीं दे रही, कह रही फिंगर ऑन द लिप्स कर लो। तो करें। नहीं, अल्लाह पाक इसकी आसानियां फरमाए। बोलता रहेगा। इसमें अच्छी लड़की ले आए, मजहबी हो, नमाजी हो, इसकी केयर करे। आमीन। और करें, और कोई दुआ? और आप एक दूसरे को समझे, और जरूरी होता है। ये सारी कोई अभी- पैसे की दवा भी दे दें कि मैं अमीर हूं, पैसा मेरी जिंदगी में अहमियत नहीं रखता। मेरी में रखता है ना, बस वो अल्लाह से मांगा करो। तो मैं कौन सा आपके आगे कशकोल डाल दी है? मैंने आपसे कहा दुआ कर दे। आमीन कर नहीं, लें। मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। अच्छा मिसेस सत्तार, मुझे बताएं, एक- मुझे शादी कैसी लड़की से करनी क्या चाहिए? ये क्या गेस्ट है? इसको किसी शो पे गेस्ट ही बुलाना आइंदा। जी अच्छी लड़की हो जो आपके साथ सूट करे, मजहबी हो, नमाज करे। अच्छी क्या टैटू होगा अच्छी का उसके माथे पे लिखा होगा अच्छी? अच्छी कैसी होती है लड़की? मतलब है घर गृहस्थी वाली हो ना बेटा। घर बता संभालने तो वाली रही है। है तो अगर वो बाहर अपनी काम इज्जत करती हो तो ये नमाज नहीं ठीक। वो भी पढ़े। जरूरी है, वो बाहर काम जैसे आपको पसंद हो। आप जैसे कोई आपकी रिश्ता है आपकी शादी है नजर ना, में? आपकी शादी है जैसे आपको पसंद हो। कोई रिश्ता है आपकी नजर में बस मेरे कर लिए? दो। डेरा इस्माइल खान में आपके जैसे नहीं, आप तो मॉडर्न लोग हैं ना। नहीं, मैं मॉडर्न बिल्कुल नहीं हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैं शर्मा भी रहा हूँ। देखें, नहीं, ये आप बिल्कुल वैसे पाकिस्तानी शर्माते लड़के रहते हैं, वैसे मॉडर्न होते हैं शादी के तुमने बाद। सुना उन्होंने क्या कहा? कहते हैं वैसे ही शर्माते रहते 2 साल से। यार आप कर दे, आप मिसेस सत्तार कोई अच्छी सी प्यारी सी अपने भाई के लिए ढूंढ दे, बेटे के लिए। मैं ढूंढूंगी लेकिन आपको पसंद नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ आपका बेटा मान लेगा, आपका बेटा। मैं नहीं। उसने अपने मम्मी अबू की नहीं मानी, आपकी क्या मानेगा? नहीं मानेगा, मुझे नहीं, पता है अल्लाह इसका। पाक आपके रास्ते में आसानियां फरमाए। हर आमीन। चीज जो आपके आमीन। दिल में है ना, उसको आपको उस वैसी बीवी मिले। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मिसेस सत्तार आप बहुत बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया मिसेस सितार कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसा लग रहा है आपको हॉट सीट पे बैठ के? वैसा ही तो लग नहीं रहा है कि बिल्कुल होस्टिंग ही कर रहे हैं। कर रहे हैं, guest आपको नहीं कोई बन रहे। कुछ नहीं आपको पूछ रहे। अच्छी मेरे ख्याल है acting यू करनी कांट नहीं रन दिस शो नहीं, गाइस तो आप विदाउट क्यों मी। हमारे कॉलर से बात करें? आप तो गेस्ट हैं, हम आपको नादिया बताएंगे हमारे कि उनके साथ क्या है। सवाल। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप पे अपना तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अब ना आवाज माशाल्लाह सही लग रही है। हाँ, आज बेहतर है, मेरा काफी दिल कहता बेहतर है रिश्ते सारे तोड़ दूं, शादी पे बुलाना नहीं है, क्या ऐसी बातें कर रही है। ये सब वली इतने भाई। कहते तोड़ दूं कि शादी पे नहीं बुला रहे। ये बिल्कुल तुम सही कह रही हो। इससे नाते रिश्ते नाते सब खत्म कर दो, कथा ताल्लुकी का इख्तियार कर लो। कैसे मैंने किसी को बुलाना है कि आना चाहिए। नादिया और पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी सी संजीदा सी बात है। मैंने उन लोगों को बिल्कुल मैं नहीं बुलाना चाहता जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पर हेड महंगा है, इसलिए जो अच्छा पैसा देगा और तुम वली वो भाई आएगा। वली भाई कर लो। हाँ। देख लो तुम्हारे वली भाई ने क्या तस्बीह किया। पकड़ लो हाथ हाँ। में, वली भाई हम तो तुम्हें याद नहीं आते ना, की। देख लो तुम्हारे और वली भाई ने देख क्या लिया किया। हाँ। वही पत्ते हवा दे रहे हैं जिन पे भरोसा था, इन पे तो क्या था। माशाल्लाह ना बड़ी प्यारे लग रही थी, बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ था। मुझे कह रही है। हाँ, आपको कह रही हूँ। नादिया वैसे तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा अच्छा है। नादिया, तुम मेरी शादी पे अलाउड हो, तुम आओ मेरी शादी पे, इनविटेशन भी आएगा, लेकिन मेरी बहन किसी ATM से 25,000 रुपए लेकर आना, इजी पैसे की सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा मुस्कान अभी बात सुने। मुस्कान मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों हम सुनूं? बात ही पहली नहीं बात कर तो ये रहे। कि आप रख लो, दूसरी बात ये कि मैं क्यों सुनूं? अब उसी को सुनाओ जो बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें। शादी पे तो बुला नहीं रहा। आप ज्यादा लगती है मुझे, बड़ी बहन है मेरी आप। कह रही है आपको आग लगे, अल्लाह करे। ये आप नहीं बड़ी कहा बड़ी- उसने। यही कहा ज्यादा उसने। अच्छी लगती है। आप ये ज्यादा कहती- अच्छी लग रही है वली भाई से, ये कहा उसने। यही कहा है ना PCR। नादिया कैसी लड़कियों में किस लड़की से शादी करूं? क्या लगता है कैसी खातून होनी चाहिए? जिसका नाम अब कार्ड पे छप चुका है ना, उससे खबरदार। जो अब तुमने ये सवाल अब किसी से पूछा। मुस्काना भी कह रही है। बेशरम। 2025 तो गुजर गया ना, आप पूछ रही थी ना शादी का। 2026 का सोच लेते हम। कह रही 2026 2026 तक का सोचेंगे, 2025 में नहीं होगी। 2026 हम भी देखते हैं। हम भी देखते दो हैं महीने ही है। कि 2025 में हो रही है या 26 में हो रही है। 26 वो PCR वाले कह रहे हैं 26 में भी नहीं हो रही है। नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। आप मुस्काना भी बात सुने। हाँ जी। वली भाई ने ना पिछली जुमेरात को कहा था मैं पीर हूँ और
मुझे कहा था तुम फकीर हो, ऐसे कहा था ना। नहीं, नहीं, मुझे तौबा, लफ्ज़ याद है। ना तौबा 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 क्यों? तौबा तौबा हूँ जो हूँ। आप पीर हैं, मैं कीली। तो मुझे या आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ नादिया, मैं वलीमे पे कौन से रंग के कपड़े पहनूं? आप जो बनवा या। लिए हैं। बहनों को बुला के देना, पता चले। आपने तो थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लग दूसरा रहा है caller तुमसे हमारे बात साथ। करके। मैं दूसरे caller। सहर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। बस आज मुझे ना सिर्फ हुमायूं के साथ खप खपैया करनी है अपने दिमाग की। क्या करनी है? अपने दिमाग आज मैंने भाई हुमायूं के साथ लगाना है। आज भाई हुमायूं ने ना हम सबका दिमाग फेर दिया है। क्या कर दिया मैंने? ये तो आप कह रहे थे शादी करनी है, शादी करनी है। पहले आप ये कन्फर्म करने कब, फिर हम आपको लड़कियां ही लड़कियां ला के दे देंगे। अच्छा अगर मैं आपको ये बताऊं कि शादी में इसी साल कर रहा हूँ तो फिर क्या कहेंगी? इसी आएंगी साल शादी कर पे? रहे हैं आप। हाँ। तुम बुलाओगे तो आएंगे ना लोग। अच्छा आपके पास इतनी इस्तात है कि हजारों में लाखों में सलामी दे बुला सकें? ये टोटल 2.5 बंदे को रहा है और कह रहे तुम आओगी तुम आओगी। अगर मेरा ख्याल है आप हम सब लिसनर को बुला लीजिए। अच्छा चले सहर अंदाजा लगाए मेरी शादी कब है? कब है? बस जब आप चाहें हो जाएगी, तब आपकी मर्जी से ही। हम क्या कह सकते हैं? नहीं वैसे अंदाजा लगाओ, हो सकता है मेरी शादी तय हो गई हो। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और क्या चाहिए? हुमायूं के साथ था, मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच सहर फॉर कॉलिंग। हुमायूं Thank के you. साथ मुझे लगता है कि शेर आया वाला हो गया। वो सच भी बोल रहा था, हमें यकीन ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा हमारे सही साथ है। में। हुमायूं की शादी की खुशी में हम जो है वो यहाँ पे टप्पे पेश करने लगे। जी जैनब आप तैयार हैं? यस। आलू मटर पकाए होए ने, आलू मटर पकाए होए ने, साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने, साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने, रोटी उत्ते कीमा है, रोटी उत्ते कीमा है, तुसी भावे सड़दे रहो साडा परसों वलीमा है, तुसी भावे सड़दे रहो साडा परसों वलीमा है। पुलाव पे आ जाए। यार क्या बात है, वेल डन हलीमा, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम इसके पैसे चार्ज करो, तुम ये मैं छोड़ दो करूंगी मॉर्निंग तुम्हें शो। चार्ज। मैं करूंगी पैसे चार्ज ओके तुम्हें, जी, फिक्र मैं ना यहाँ पे करो। चिकन पुलाव की रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे चिकन जो है, चावल जो है मैंने 1 किलो लिए हैं और चिकन मैंने 1 किलो लिया है। दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम है। तेल 1 कप इसमें जाएगा, काली इलायची 2 अदद जाएगी, सब्ज़ इलायची 4 अदद, दालचीनी 3 अदद, लौंग 8 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, काला ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, प्याज इसमें मैंने हैंसन फूड्स का जो है ब्राउन यूज़ किया है, वो इसमें 1 कप डाल दें या 3 अदद के बराबर जितने प्याज बनते हैं वो ऐड कर दें। अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, ये भी दोनों हैंसन फूड्स का यूज़ किया है। नमक हस्बे जायका, धड़ा मिर्च आधा खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद मैंने स्लाइस किए हुए ऐड किए हैं, सब्ज़ मिर्च 7 अदद, पानी इसमें 7 कप जाएगा। जितनी चावल है उस क्वांटिटी को आप बढ़ा दें। साबुत धनिया जो है 1 खाने का चम्मच है, सौंफ 1 खाने का चम्मच, इमली ऑप्शनल है 2 खाने के चम्मच इसमें डालें, सब्ज़ धनिया भी आप ऑप्शनल है ऐड कर सकते हैं। बाकी सारे जितने भी मसाले हैं वो आपने साबुत यूज़ करने हैं, जिसमें मैंने गरम मसाला जो आपको बताया वो साबुत यूज़ करने हैं। बाकी जो भी प्रोसीजर है, चिकन जब गल जाए, यखनी बन जाए तो आप ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच हलीमा, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। इसी दुआ के साथ जाते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।